हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो ये मेरे पास जो है प्रोजेक्टर है जो मैंने बाय किया है अमेज़न से। और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है। मैंने बहुत सारा रिसर्च करके बाय किया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितने का आया है और कितना प्राइस में मतलब पड़ा है मेरे को, और क्या स्पेसिफ़िकेशन है, क्या चीज़ें हैं, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें क्या-क्या एक्सेसरीज़ मिली है और क्या चीज़ें इसके अंदर आई है। हमें ये जो है, ये तो मेड इन चाइना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बाय करके इंडिया में ला के और यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है। तो ये इसका जो है, हम देखते हैं यहाँ पे इधर दे रखा है कि 8K सपोर्टिंग है, डिकोडिंग है, और जो है एचडी आता है 1080p पे, और वॉइस असिस्टेंट है। उसके बाद आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। ये हमारे कोई काम की नहीं है। हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें सही चीज़ें आई है कि नहीं है। तो यहाँ से हम इधर ओपन करते हैं। निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर यहाँ पे एक हैंड ग्रिप दिया होता कि हाथ से पकड़ के ऐसे निकालने का अगर होता सिस्टम, तो ज़्यादा बेस्ट रहता। ऐसे निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें ये कंपनी देखे और इसको ना इस साइड करे। ये जो हैंड जो पकड़ने के लिए जो है ना हुक, ये इस साइड देना होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चैन को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। ये थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद ये रहा मैनुअल। मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है, आपको ये चीज़ें नहीं करना और ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये सारे इसके ऑप्शन हैं, ये चीज़ें हैं, और रिमोट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। इसमें कितने फंक्शन हैं, क्या चीज़ है, कैसे इसको हैंग करना है, ये सारी चीज़ें, कितने डिस्टेंस पे रखना है, ये सारी चीज़ें इस बुक में दे रखी है। तो ये साइड में रखते हैं। ये है पावर केबल, जिससे हम इसको पावर देंगे। ये है एचडीएमआई पोर्ट। ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा हमारे पास रिमोट। रिमोट काफ़ी अच्छा है, हैंडी है, काफ़ी हैंडी लगता है देखने में। और ये रहा हमारा प्रोजेक्टर। ये बैग जो दे रखा है काफ़ी अच्छा है, कहीं हम ले जाना चाहते हैं ये, तो इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसका जो है रैप को हटाते हैं और इसके अंदर देखते हैं, तो ये ग्लोसी टाइप का जो है आता है, जो काफ़ी अच्छा है और लुक वाइज़ में काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में। और ये जो है यहाँ पे बटन दे रखे हैं। इधर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, मेनू का बटन दे रखा है, ओके का दे रखा है, पावर का दे रखा है। ये जो है ये ग्रिल आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो है 2 स्पीकर लगा रखे हैं, जो स्टूडियो स्पीकर है और डॉल्बी एटम्स के साथ आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे डॉल्बी एटम जो दे रखा है उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी। यहाँ पे पावर पावर देंगे यहाँ से, और ये जो है यहाँ से लेंस को एडजस्ट करेंगे जब हमें वो चीज़ करना होगा एडजस्ट करने के लिए। इधर जो है ब्रांडिंग दे रखी है AUN, और 8K दे रखा है, डॉल्बी एटम दे रखा है। और यहाँ पे जो है ये पिन्नी को मैं हटा देता हूँ, इसके जो स्क्रीन पे लगी हुई है, इसको हटाने के बाद, और लेंस जो है काफ़ी बड़ा है, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा देना बहुत अच्छी बात है। इधर जो है ये ग्रिल दे रखे हैं जहाँ से जो है हवा क्लियर हो गई। यहाँ पे एचडीएमआई 2 पोर्ट दे रखा है, यूएसबी पोर्ट है, और ऑडियो इनपुट आउटपुट, और माइक्रो 3.5 mm जैक। और ये चीज़ें जो है, ये अगर हम बैक में देखते हो तो यहाँ पे अगर आप इसको सर्च करेंगे कहीं पे, तो X1 आप डालेंगे, क्योंकि 2 कंपनी है और ये दोनों सेल कर रही है। तो X1 अगर आप डालेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। AUN जो है ये कंपनी एक है जिन्होंने यहाँ पे 3 होल दे रखे हैं, जिससे आप इसको हैंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा टेबल पे रख के जो है इसको चला सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है हम इसको देखते हैं कि ये कैसा है, बाय करने लायक है या नहीं बाय करने लायक है। तो ये रहा, हमने इसको ओपन किया, और ये रिमोट से ओपन भी हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो है अमेज़न वाला जो स्टिक आता है, फायर स्टिक, ये मैंने लगा दिया है इसके अंदर, यहीं से पावर भी दे दिया है, और यहाँ से ये मैंने स्पीकर में लगा दिया है, जो मैंने साउंड सिस्टम बाय कर रखा है, और इधर से पावर दे दिया है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ हो गई। इसको जब प्रेस करके रखेंगे, तो ये रेड से जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये ओपन हो जाएगा। AUN पहले आता है, उसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम दे रखा है इसके अंदर। अगर स्पेसिफ़िकेशन की बात करें, बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। स्पेसिफ़िकेशन की अगर बात करें, तो सबसे पहला जो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दे रखा है, जो गूगल की तरफ से है, जो काफ़ी अच्छा है।
इतने प्राइस रेंज में ये चीज़ें कभी नहीं मिलती। अगर इसकी बात करें, एंड्रॉयड तो 9.1 ओएस पे ये वर्क करता है। सीपीयू की बात करें तो एमलॉजिक T972 क्वाड कोर प्रोसेसर है। जीपीयू की बात करें तो Mali G31 है। और रैम की बात करें तो 2 GB DDR3 रैम आता है। और रोम की बात करें तो 16 GB आता है। और इसके अंदर देखिए कास्ट स्क्रीन दे रखा है, सिग्नल के साथ आप कर सकते हैं। जो HDMI ये सब पोर्ट आप लगाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, 2 पोर्ट है HDMI के और एक AVI का। यहाँ से आप मेमोरी कार्ड जब लगाएंगे या पेन ड्राइव लगाएंगे या हार्ड डिस्क लगाएंगे, जहाँ से भी आपको करना है तो यहाँ से आपको दिखेगा। ये सेटिंग है, सेटिंग में आप इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐप में जा सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐप डाल सकते हैं। यहाँ सिग्नल में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो सेटिंग में सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट दिखेगी। वाईफाई की बात करें तो इसमें 2.5G और 5G दोनों सपोर्ट करता है, जो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वीडियो की बात करें तो यहाँ पे 8K बोल रखा है, लेकिन 4K तक आपको सपोर्ट देगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेंज देगा। अभी हम चला के भी देखेंगे कि इसमें कैसा क्वालिटी आता है। और ऑडियो की बात करें तो डोल्बी एटम आता है, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ ऐप्स में जब जाएँगे तो यहाँ से आप और भी ऐप्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो पहले से सारा कुछ है ही, यूट्यूब दे रखा है, अमेज़न पे दे रखा है, नेटफ्लिक्स दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखा है। अगर जियो टीवी आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में और ये चीज़ें मिलना ये नॉर्मल बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पूरे भर-भर के दे रखे हैं, तो आप सबका यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने क्या करा है कि मैंने एक पेन ड्राइव में 4K वीडियो मूवीज़ डाल रखी है, एक वीडियो भी डाल रखी है, 3 जो है यहाँ पे हमने डाल रखा है। और यहाँ पे जो है हम इसको चला के देखेंगे कि इसमें जो है वो 4K की क्वालिटी कैसी आती है, सच में अच्छा क्वालिटी आता है, नहीं आता, हमें बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। ये सारा चीज़ हम चलाने के बाद ही पता कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ना हम कुछ कह सकते हैं, ना आप इस पे यकीन भी करें। क्योंकि प्रोजेक्टर का मतलब ये होता है कि क्वालिटी एकदम बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है देखने में। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेके या बाय करके, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें LCD डिस्प्ले आता है, जो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी देता है। और अगर इसकी LCD की लाइफ LED की जो लाइफ है उसकी बात करें तो 30,000 आवर्स जो है इसका है, लाइफ है इसकी। उसके बाद लेंस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको प्ले करके देखें। इसमें 2 प्लेयर है, ओपन एक्सप्लोर वीडियो और मूवी प्लेयर। तो इसमें हम प्ले करके देखते हैं ओपन एक्सप्लोर वाले में। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप अगर देखेंगे तो सच में बिल्कुल क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको 4K की तरह दिखेगा ही, ऐसा कोई ये चीज़ नहीं है। बस आपको अपने लाइट जो रूम के हैं वो ऑफ़ करने पड़ेंगे, तभी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जैसे थिएटर में होता है कि जब तक उसको ऑफ़ नहीं करते तब तक अच्छा नहीं दिखता, तो ये सारी अच्छी चीज़ है। ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें 7000 लुमिनस है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइटनेस जो दे देता है काफ़ी अच्छा बात है। हम एक काम करते हैं कि मूवी प्लेयर जो इसके अंदर है उसमें भी चला के देखते हैं कि उसमें कैसा ब्राइटनेस आता है और कैसी क्लियरिटी आती है। क्योंकि सबसे पहला जो है इसमें ऑप्शन बहुत सारे चीज़ हैं। आप इसमें रिवर्स फॉरवर्ड जो भी चीज़ चाहते हैं सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सच कहूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप वो लेना चाहते हैं, LCD अगर लेना चाहते हैं, अगर बाय करना चाहते हैं टीवी या कोई भी चीज़, तो अगर आप उसको बाय करना जाते हैं तो बहुत महँगा आता है, बहुत ज़्यादा महँगा आता है। ये अगर इसके प्राइस की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस जो है वो 16,500 को मेरे को मिला है, जब ये मैंने अमेज़न से बाय करा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड और बहुत सारी चीज़ें होती है, सॉफ्ट, उसके बाद विविड, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इसमें चेंज करके देखना है, इसमें अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छा लगता है, सॉफ्ट भी है। ये सब चीज़ें आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ये पूछते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो मैं आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ कि 35 इंच से लेके 2000 इंच तक जो है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 2000
जो है वो लास्ट है। 2000 का मतलब ये होता है कि आपका 40 इंच का अगर एलसीडी है तो आप उसको 5 टाइम प्लस करके आप देख लें, मतलब पूरा एक दीवार जो है पूरे में आ जाएगा। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। 200 इंच तो दे तो रखा है, लेकिन आप पूरा जो यूज़ कर पाएँगे नहीं कर पाएँगे ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जो ये कर रखा है, मैंने कम कर रखा है ये, मैंने 150 या 160 इंच के करीब जो है कर रखा है, जिसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। स्क्रीन फट नहीं रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि पिक्सल दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम यूट्यूब में जो है कुछ वीडियो चला के जो है यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें 8K मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे तो दे रखा है कि 8K सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं एक बार चला के देख लेता हूँ कि इसमें करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको चलाने के लिए हम यूट्यूब पे जाके ये चीज़ हम सर्च करते हैं 8K और यहाँ पे चला के देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये 1.6 केजी का इसका वेट है और ये पावर जो लेता है 68 वाट का है ये, जो ये पावर लेता है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और क्वालिटी में देखते हैं, तो यहाँ पे 4K तक ही दिख रहा है। ऐसे तो 8K तक वीडियो है, लेकिन यहाँ पे 4K तक ही हमें दिख रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप 4K अगर इसके अंदर चला पाएँगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 8K तक अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4K तक भी है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतने में जो है काफ़ी अच्छा आपको लुक वाइज़ जो है वो दिखेगा। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें जो है कास्ट स्क्रीन है, जिसके साथ जो है आप मोबाइल के साथ एक ऐप के साथ कनेक्ट करके आप उसमें चला सकते हैं, जो मोबाइल में रहेगा एज़ इट इज़ वहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अगर पीसी है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एचडीएमआई के साथ कनेक्ट होगा। पेन ड्राइव आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क, टीवी बॉक्स, टीवी स्टिक, एचडीएमआई स्क्रीन कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफ़ाई इसके अंदर देखिए अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो सीधा वाईफ़ाई से कनेक्ट करके आप वहाँ से भी जो है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब सारी चीज़ें चला सकते हैं। HDR10 का जो है इसके अंदर सपोर्ट दे रखा है तो काफ़ी अच्छा है। अब कंक्लूज़न की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर 16,000 में ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी मिल रही है, तो आप बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है और इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक होम के लिए अगर थिएटर ढूँढ रहे हैं कि हम घर पे ही सारा कुछ देख लें, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।